यमन में चल रहे संघर्ष ने अब एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। इसराइल के एयर स्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री की मौत के बाद अब हूती विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के 11 कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर जवाब दिया है। ऐसे में क्या अब ये टकराव एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? तारीख थी 30 अगस्त 2025। इस दिन इजरायली वायुसेना ने यमन के सना में एक टारगेट स्ट्राइक की थी। इस हमले में हूती प्रधानमंत्री अहमद गालिब नासिर अल रहावी और उनके 9 मंत्री मारे गए थे। इसके 48 घंटे के अंदर ही हूतियों ने इजराइल पर ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर दिया था, क्योंकि हूतियों ने इजरायली हमलों के बाद चेतावनी देते हुए साफ बोल दिया था कि हमारे नेताओं की हत्या का जवाब जरूर मिलेगा, इजराइल को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इन हमलों में इजराइल की उत्तरी सीमा पर काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि मिसाइलों को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया, ये दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। वही रेड सी में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों से वैश्विक व्यापार में हड़कंप मच गया है। लेकिन इन सब घटनाक्रमों के बीच ही 1 सितंबर को हूती विद्रोहियों ने यूएन के 11 स्थानीय कर्मचारियों को बंधक बना लिया। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ काम करते थे। हूती अधिकारियों ने एएफपी को बताया कि उन पर अमेरिकी और इजरायली आक्रमण के लिए जासूसी करने का आरोप है। हूती अधिकारी ने चेतावनी दी, जिनके भी आरोपों की पुष्टि होगी उन्हें मुकदमे के लिए भेजा जाएगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस कदम की कड़ी निंदा की है और सभी कर्मचारियों की तुरंत रिहाई की मांग की है। यूएन महासचिव का कहना है कि हम इन गिरफ्तारियों से बेहद चिंतित हैं। ये मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। दरअसल अपने प्रधानमंत्री की मौत के बाद हूतियों ने इजराइल के खिलाफ कड़ी जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। प्रधानमंत्री की हत्या के बाद हूतियों ने इजराइल पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे। 30 सितंबर को हूतियों ने इजराइल पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यमन से दागी गई मिसाइलों में से एक में क्लस्टर बम वारहेड था। इस बीच लाल सागर के पास जहाजों ने भी हूतियों से संबंधित हमलों में वृद्धि की सूचना दी है। लाइबेरिया के झंडे वाले एक और इजरायली टैंकर में लाल सागर में विस्फोट की खबर सामने आई है। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने इस हमले की सूचना दी है। ताजा हमला सऊदी अरब के लाल सागर बंदरगाह शहर यानबू के दक्षिण पश्चिम में हुआ है। वहीं हमले की सूचना उसी दिन मिली जिस दिन हूतियों ने कहा था कि इजराइल पर हमले और पड़ेंगे। फिलहाल हालात बेहद नाजुक है। एक तरफ हूतियों का बदला लेने का रवैया, दूसरी तरफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई और बीच में संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन। दुनिया अब उम्मीद कर रही है कि जल्दी कोई कूटनीतिक समाधान निकले, वरना यह संघर्ष एक और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में बदल सकता है। गाजा में चल रहे खूनी संघर्ष के बीच हमास ने बुधवार को एक ऐसा संकेत दिया जिससे अब ये समझा जा सकता है कि बीते कुछ दिनों के अंदर शांति लौट आए। एक ऐसा समझौता जिसमें सभी इस्राएली बंधकों की रिहाई होगी, लेकिन इसके बदले में हमास ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, युद्ध विराम और पुनर्निर्माण की शर्तें रखी हैं। हमास की यह टिप्पणी तब आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में हमास से सभी 20 इस्राएली बंधकों को रिहा करने की सार्वजनिक मांग की। हमास के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा, हमास पुष्टि करता है कि वह एक व्यापक समझौते को लागू करने के लिए तैयार है, जिसमें सभी बंधकों की रिहाई और सहमति के अनुसार फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल होगी। हमास ने यह भी साफ किया कि यह समझौता सिर्फ बंधकों तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें गाजा में युद्ध का अंत, इस्राएली सेना की वापसी, सीमा चौकियों को खोलना और गाजा के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करना भी शामिल होगा। लेकिन इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने हमास की इस पेशकश को सिरे से खारिज करते हुए उसकी आलोचना कर डाली। इस्राएली सरकार का रुख अब भी स्पष्ट है, हमास के खात्मे तक लड़ाई जारी रहेगी। यह संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 से जारी है, जब हमास ने इस्राएल के दक्षिणी हिस्से पर अभूतपूर्व हमला किया था। उस हमले में 1200 इस्राएली नागरिक मारे गए और 250 से ज्यादा को बंधक बनाया गया। इसके जवाब में इस्राएल ने गाजा पर व्यापक सैन्य कार्रवाई शुरू की, जो अब तक थमी नहीं है।
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक युद्ध में 63,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा की 70% से ज्यादा बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और तमाम मानवीय संस्थाएं लगातार युद्ध विराम की अपील कर रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दोनों पक्षों की शर्तें अब भी एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। हमास कहता है पहले युद्ध रुके तब बंधक छोड़े जाएंगे। इसराइल कहता है पहले बंधक छोड़ो फिर बात होगी। अब बड़ा सवाल है, क्या बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम मुमकिन है या फिर यह संघर्ष और लंबा और खूनी होता जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई गजा में पिस रहा है तो वो है आम जनता, आम फिलिस्तीनी जो अपनी जमीन की हक की लड़ाई के लिए ना अपनी जमीन छोड़ सकते हैं और ना ही मौत को टाल सकते हैं, क्योंकि लगातार इस्राएली मिसाइलें, इस्राएल की सेना और वहां से चलने वाले गोला बारूद उनकी जानों को छीनते जा रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, कमोबेश सबके साथ एक जैसा सलूक। यहां तक कि खाना लेने के लिए लाइन में लगे लोगों की भीड़ को भी गोलियों से रौंदा जा रहा है। कभी यह आरोप हमास पर मढ़ा जाता है तो कभी आरोप आईडीएफ पर। लेकिन इन आरोपों के बीच सवाल तो यह है कि उन आम जिंदगियों की क्या कीमत है, उनकी आखिरकार गलती क्या है जिसकी सजा उन्हें दी जा रही है मौत के रूप में। देखना यह होगा कि क्या शांति वाली बात एक बार फिर से पटरी पर लौटती है या फिर वापस से गोला बारूद ही इन सब चीजों का अंत होता है। इस रिपोर्ट में बहरहाल इतना ही। इजराइल ने एयर स्ट्राइक में यमन के हूती शासन के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहबी के साथ साथ पूरी कैबिनेट को मार डाला। इजरायली हमलों में कई मंत्री और हूती सैन्य अभियानों के कमांडर भी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री और नेताओं के मारे जाने से हूती गुस्से में है और उन्होंने इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकाने की बात तक बोल डाली। बल्कि हूतियों ने इजराइल से इन हमलों और मौतों का बदला लेना भी शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत हूतियों ने लाल सागर से की, जहां हूतियों ने एक इजरायली समर्थक जहाज को उड़ा डाला, जिसके बाद अब पश्चिम एशिया में तनाव की एक और लहर देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि इजराइल के केंद्रीय इलाकों में 1 सितंबर को हवाई हमलों की चेतावनी सायरन गूंज उठे। बाकायदा इजरायली रक्षा बलों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यमन की सीमा से दागी गई एक लंबी दूरी की मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। लेकिन आपको बता दें, आईडीएफ के हमलों में प्रधानमंत्री की मौत के बाद हूती इजराइल के खिलाफ तांडव मचा रहे हैं। 1 सितंबर को मध्य इजराइल में सायरन बजने लगे जब आईडीएफ ने यमन से दागी गई एक मिसाइल की पहचान की। ईरान समर्थित हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए दोहरे सैन्य अभियान शुरू किए हैं। और तो और हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने मल्टी टिप्ड फ्रैगमेंटेशन फिलिस्टीन 2 और जुल्फिकार मिसाइल का इस्तेमाल किया। हूतियों ने दावा किया है कि हमलों के कारण इजरायली हवाई अड्डों के संचालन को निलंबित कर दिया गया। इसी बीच आईडीएफ ने कहा कि इजरायली वायु रक्षा प्रणाली ने यमन से भेजी गई एक मिसाइल को रोक दिया।